जेल एस्केप सांबर सूप। उस गांव में जो कॉलोनी था बाकी के दूसरे कॉलोनीज जैसा नहीं था। उसका स्पेशलिटी ये था कि उस कॉलोनी में रहने वाले सब चोर हैं और उनके परिवार वाले हैं। वे लोग बहुत सालों से उधर बस गए थे और उस गांव में ही नहीं बल्कि बाकी के गांव में भी जाकर चोरियां करके अच्छे से जीवन गुजार रहे थे। ऐसा उस कॉलोनी को चोर कॉलोनी जैसा नाम आया। अगर वो लोग चोरी करते समय पकड़े गए तो उन्होंने किया हुआ चोरी के हिसाब से कुछ हफ्ते कुछ महीने जेल में सजा काट कर वापस जाते थे। थोड़े महीने घर में आराम करके फिर से चोरी करने के लिए जाते थे। उतना ही नहीं, वहां पर रहने वाले सब चोर अगल बगल वाले चोरों से एक दूसरे के ऊपर प्यार दिखाते हुए बहुत मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में अनंत और चंपक नाम के एक जोड़ा रहते थे। अनंत भी एक बड़ा सा चोर था। एक दिन चंपक, घर में राशन खत्म हो गया है। रात को सुपरमार्केट को जाकर महीने भर आने के लिए राशन लाकर रख देना। रात को ड्यूटी जाते समय खाना मत खाना, हेवी हो जाएगा। लाइट रहने के लिए तुम्हारा पसंदीदा सांबर सूप बनाकर देती हूँ, खाकर जाइए। ऐसे प्यार से बोली। बाद में अनंत सूप पीकर, आहा, ये सांबर सूप ही तो है ना जिसने हम दोनों को मिलाया है। सच में तुम मेरी बीवी होना मेरा किस्मत है। मैं डिग्री पास होने के बाद जॉब में ज्वाइन होने के लिए थीव्स एंड थीव्स कंपनी में और robbers.com ऐसा 2-3 कंपनी में अप्लाई किया था, मगर अनुभव नहीं है कहकर कोई भी कंपनी ने मुझे जॉब नहीं दिया। तब अनुभव के लिए चेन्नई में चोरों का नायक शंकर पिल्लई सीनियर के पास चोरी का पढ़ाई करते समय उनके स्टूडेंट्स के बीच में तुम्हारा होना, तुम पर मेरा दिल आना, तुमको भी मैं पसंद आना, मुझे घर ले जाकर मेरे लिए सांबर सूप बनाकर देना, मैं उसका स्वाद के लिए फिदा होकर तुमसे शादी करना, ये सब हो गया है। वही अगर मुझे नौकरी मिला होता था तो तुम नहीं मिलती थी ना, ये सूप भी मुझे नहीं मिलता था। ये सब मेरा किस्मत है, कहा। तब चंपक हंसते हुए मैं भी किस्मत वाली हूँ, बोली। एक दिन हेड कांस्टेबल मोहंती उनके घर आकर, अरे अनंत, मुझे तुम्हें ही बचाना होगा, नहीं तो मेरा नौकरी जाएगा लग रहा है, कहा। तब अनंत, क्या चाचा, क्या हुआ है, पूछा। तब मोहंती, मेरा सर्विस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मैंने कम केसेस पकड़ा है कहकर, मैं अच्छा सा ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ कहकर ऊपर से मेमो आया है। मैं तो हमारा चोरों का कॉलोनी में जाकर वही तुम्हारा चोरों के कॉलोनी में नालायकों को भीख मांगकर कुछ न कुछ चोरी करके मुझे पकड़ने दो रे बाबू कहकर रिक्वेस्ट किया तो वो लोग छोटा छोटा चोरी करके सिर्फ 4 दिन जेल में बिताकर जैसे कोई बड़ा सा मदद किया जैसा फील हो रहे हैं। तुम तो मेरा हालत समझ सकते हो कहकर कुछ बड़ा सा चोरी करके मेरे पकड़ में आकर मेरा सर्विस रिकॉर्ड में अच्छा मार्क्स आए जैसा करो रे। तुम हेल्प करोगे सोचकर आया हूँ, प्लीज रे, मना मत करना, कहा। तब अनंत सोच रहा था। तब चंपक, क्या सोच रहे हो? मामा जी खुद आकर उनका तकलीफ बता रहे हैं तो हमसे जो होगा वो मदद करना हमारा धर्म है। आप हाँ बोलिए, बोली। तब अनंत, ठीक है चाचा, आज रात को गहनों का दुकान में जाकर एक थैली भर के गहने लाता हूँ। वैसे चंपक भी कब से मोती का नेकलेस चाहिए कहकर पूछ रही थी। मैंने ही आलसी किया। आज रात को जेवर का दुकान में जाकर उधर चोरी करके घर में थोड़ा आराम करके कल सुबह जेवर के थैली के साथ पुलिस स्टेशन के आगे आकर एक सीटी मारूंगा, तुम आकर मुझे पकड़ो बस, कहा। जैसे कहा वैसे करके अनंत जेल में चला गया। एक महीना हो गया। चंपक को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब उसने मोहंती को फोन करके, क्या मामा जी, और कितना दिन मेरे पति को जेल में रहना पड़ेगा? जल्दी से उनको जेल से भागकर आने के लिए बोलिए, घर में राशन भी खत्म हो गया है, बोली। दूसरी तरफ से मोहंती घबराते हुए, अरे बेटे, अनंत हमारे स्टेशन का जेल में नहीं है, सब जेल में है, उधर से भागना थोड़ा मुश्किल है, कहा। तब चंपक को गुस्सा आकर, ये बात पहले ही बताना चाहिए था ना मामा जी। आपको विश्वास करके आपकी मदद करने के लिए मेरे पति को भेजा तो आप ये कह रहे हो ठीक है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कहकर पता चल गया है, मगर कम से कम एक छोटा सा काम तो कीजिए। आनंद ने सांबर सूप खाकर 1 महीना हो गया, बेचारे कितने तड़प रहे होंगे। आप आकर सांबर सूप को ले जाकर उनको दीजिए, कम से कम ये तो कीजिए, ऐसे गुस्से से बोली। तब मोहंती, अरे बेटी, मेरे लिए चोरी करके जेल में गया हुआ अनंत के लिए वो भी नहीं कर सकता हूँ क्या? बस आ रहा हूँ, वो सूप रेडी करके रखो, कहा। फिर चंपक ने सांबर सूप को तैयार करके एसिड कहकर लिखा हुआ एक बोतल को लेकर सांबर सूप में डालकर
एक हॉट पैक में डालकर एक छोटा सा कागज पर इसको मत पीना, इसमें तेजाब है, इसे ताला पर डालकर पिघलाओ, तुम्हारे लिए राह देख रही हूँ। कहकर उस कागज पर लिखकर हॉट पैक का ढक्कन के नीचे छिपाकर ढक्कन लगा दिया। बाद में हेड कांस्टेबल उनके घर आया तो उसे वो हॉट पैक दिया। मोहंती जाकर उस हॉट पैक को जेल में अनंत को दिया। बाद में अनंत उस ढक्कन पर जो चिट्ठी था उसे पढ़कर आहा मेरी बीवी कितनी समझदार है सोचा। फिर वैसे ही उस रात को सब लोग सोने के बाद उसने उस सूप को लेकर ताला पर डाला। बस वो ताला पिघलकर खुल गया। वैसे जेल से अनंत बाहर निकल गया। फिर अनंत घर आकर तुमने प्यार से भेजा हुआ एसिड सांबर सूप से जेल का ताला खोलकर आराम से भागकर आ गया हूँ। सामान बांधो, 1 साल के लिए गोवा जाकर एंजॉय करेंगे कहा।